Now we will solve question number 2 according to statement क्या है, let P the point on x axis with coordinate A and Q be the point on y axis with y coordinate B, okay, as given below. Find the distance between point. अब इसमें उन्होंने आपसे जो एक बात की है, देखिए जब हम कोई भी पॉइंट, आप जैसे ये एक पॉइंट आप ले रही हैं, सपोज़ आपका पॉइंट P है, ठीक है, तो पॉइंट पी जो होगा इसकी वैल्यू जो है अलोंग एक्स एक्सिस आप बता सकें, लेकिन अगर अलोंग वाई एक्सिस देखेंगे तो आपके पास इसका जो है वो ज़ीरो, यानी कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो वहाँ उसका वाई जो होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, ठीक है। यानी आप समझ लें कि अलोंग एक्सिस, अगर उन्होंने कहा है कि ए कोऑर्डिनेट जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है इसका जो वाई एक्सिस होगा, वाई पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इसी तरह एक पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है, उसको मैंने नेम दे दी थी क्यू। तो अब यहाँ जो वाई पे जो पॉइंट होगा वो तो एक पॉइंट है, लेकिन इसमें एक्स का जो पॉइंट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो, यानी एक्स जो होगा वो यहाँ ज़ीरो होगा, और वाई जो उन्होंने बता दिया वो क्या है, वो बी पॉइंट है, ठीक है। यानी अलोंग एक्स एक्सिस पे जो x की वैल्यू है वो तो आपके पास गिवन, लेकिन y वहाँ ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर आपके पास जस्ट y की वैल्यू दी गई है तो आप x की वैल्यू क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। यानी अगर एक पॉइंट x पे है, x एक्सिस पे है, तो वहाँ उसकी वैल्यू आएगी, लेकिन वहाँ y की वैल्यू जो है आप क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखें। यानी हमें एक ऑर्डर पेयर बनाना पड़ता है जिसमें एक x होता है और एक y होता है। इसी तरह ये x है, ठीक है, और ये y है। इसी तरह ये क्या है, x और ये y। ये आपको इजीली पता चल गया कि यहाँ ये क्या है, ये x है, वहाँ ज़ीरो होगा, और अगर कोई पॉइंट y पे है तो वहाँ x ज़ीरो होगा और y के ऊपर वो पॉइंट होगा। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है आपके पास क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सोल्यूशन। अब हम इसकी तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें उन्होंने बता दिया कि एक पॉइंट P है, ठीक है, जिसमें A इसका कोऑर्डिनेट है, लेकिन जो इसका Y है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, ठीक है। और इसी तरह Q जो है वो क्या है आपका, वाई एक्सिस पे है तो x ज़ीरो होगा, और ये क्या होगा, ये B है। अब इसमें ये देखें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट P, अब आपके पास P पॉइंट क्या आ जाएगा, P पॉइंट आ जाएगा आपके पास 9 और ज़ीरो, ठीक है, ये 9 और ज़ीरो। और इसी तरह Q पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0 और 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये दो पॉइंट आ गए। अब इनके दरमियान अब हम फार्मूला लिखेंगे, और हम अब इसमें आप लिख लें, यहाँ लिख सकते हैं x1 क्या है, वो 9 है, y1 क्या है, वो 0 है। अब x2 क्या है, वो 0 है, और y2 क्या है, वो 7 है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। ये अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x2 क्या है आपके पास, x2 है 0, और x1 क्या है, वो है 9, ठीक है, ये आपने स्क्वायर लगा दिया। y2 क्या है आपके पास, y2 आपके पास 7 है, और y1 क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को अगर आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और 7 को 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 49 आ जाएगा। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वो 130 आ जाएगा। यानी डिस्टेंस फार्मूला जो है आपका ये होगा। अब एक और इसका पार्ट है, हम देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे, वो क्या है आपके पास, पॉइंट आ रहा है, ये ए पॉइंट है, -8 और 0, ठीक है, और क्यू पॉइंट क्या होगा, 0 और 6। अब हम इसमें इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, वो क्या आ जाएगा आपके पास। अब मैं फार्मूले को लिखे बगैर उसमें वैल्यूज़ जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। क्या आ जाएगा आपके पास, x2 माइनस x1, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है y2, तो ये आ जाएगा 0, और ये क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और इसके बाद आ जाएगा 6 माइनस 0, इसको आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 64, और ये आ जाएगा आपके पास 36। इन दोनों को आप जब प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास, सॉरी, ये 0, और P को Q से किया तो आपके पास आ रहा है
800, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 100, इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10, इसका स्क्वायर इससे क्या यानी 10, यानी डिस्टेंस फार्मूला आपके पास ये आ रहा है। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट जो है वो होमवर्क में करने हैं। अल्लाह हाफिज़।